जी हाँ दोस्तों, निशांत के राज तिलक होते ही तेजस्वी ने बना लिया बड़ा प्लान। होगी सीक्रेट मीटिंग, रेस से बाहर हुई भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी की सीक्रेट मीटिंग में निशांत के लिए क्या? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राज तिलक होते ही एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। एक सीक्रेट मीटिंग तेजस्वी यादव करने वाले हैं। इस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं, कुछ ऐसी रणनीति पर चर्चा होगी जिस पर अमल होते ही बिहार की राजनीति में रेस में हावी रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति फ्लॉप हो जाएगी। बीजेपी तो मानो साफ हो जाएगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव की ओर से बुलाई गई इस सीक्रेट मीटिंग में इसका ट्रैक कुछ इस तरह का है। मीटिंग बुलाने के लिए तेजस्वी ने जो सब्जेक्ट चुना है उससे इतना तो तय है कि बीजेपी रेस से बाहर हो जाएगी। नमस्कार, कैसे आपको बताएंगे। आप राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, निशांत कुमार को जेडीयू की सदस्यता क्यों दिलाई गई? दोस्तों, निशांत कुमार को जेडीयू की सदस्यता क्यों दिलाई गई? क्यों निशांत को सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर बिठाने का प्रयास जेडीयू के रणनीतिकार कर रहे हैं? क्यों नीतीश के दिल्ली जाने से पहले एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें यह साबित करने का प्रयास हुआ कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू की कोई औकात नहीं है और अब नीतीश की जगह को भरने का काम सिर्फ उनके बेटे निशांत कुमार कर सकते हैं? यह बिहार के लोगों के लिए दिलो दिमाग में बिठाने का प्रयास हुआ। इसकी पूरी कहानी लगता है आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को समझ आ गई है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यह स्क्रिप्ट लिखी गई है। नीतीश कुमार के करीबी दो नेता ललन सिंह और संजय झा ने अमित शाह के साथ मिलकर लिखी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति को मजबूती अमित शाह क्यों देंगे? आखिर इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा? दोस्तों, आपको और मुझे यह समझ में भले ही नहीं आए, इसका जवाब लगता है आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को मिल चुका है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग आरजेडी नेताओं की नहीं बुलाई है, बल्कि महागठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया गया इसमें। और इसी से आप समझ सकते हैं कि निशांत के राज तिलक वाले प्लान को तेजस्वी यादव ने कितनी गंभीरता से लिया है। महागठबंधन की ही मीटिंग बुला ली। यह बैठक मंगलवार 10 मार्च को यानी बीते दिन दोपहर 2 बजे पटना में मौजूद उनके सरकारी आवास एक पोलो रोड पर आयोजित होगी। बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक, विधान पार्षद सभी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव, बिहार की बदलती राजनीतिक स्थिति, हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार हाल ही के दिनों में बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार के सियासी गलियारों में हर ओर ये चर्चा हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और वहीं इस बीच जेडीयू के भीतर भी नए नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इन घटनाक्रमों को देखते हुए महागठबंधन की बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। महागठबंधन के नेता इस बात पर विचार करेंगे कि चुनाव में किस तरह एकजुट होकर मुकाबला किया जाए और गठबंधन के वोटों को फिर एक प्रकार से संगठित किया जाए, किस कदर एक किया जाए, महागठबंधन को मजबूत किया जाए। साथ ही यह भी चर्चा होने की संभावना कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या कोई जगह बन पा रही है? नीतीश और अगर बीजेपी में खटपट है तो रास्ता तीसरा क्या है? तेजस्वी का प्लान बी क्या है? नीतीश के पास प्लान बी क्या एक्टिव है, क्या ऑप्शन है, क्या दरवाजे खुले हैं? 2-3 हैं दरवाजे। दोस्तों, इस बीच बिहार की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने हाल ही में औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। उनके इस कदम को जेडीयू में संभावित पीढ़ीगत बदलाव और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
अब बिहार में तेजस्वी यादव को युवा चेहरे के रूप में निशांत कुमार की चुनौती मिलेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार की वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर भी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों ने बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। इन घटनाओं के बाद विपक्षी दल भी अपनी रणनीति को लेकर सक्रिय हो गए हैं और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव की ओर से बुलाई गई ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में महागठबंधन के प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहेंगे और मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग की रणनीति, गठबंधन की एकजुटता, आगामी रणनीति कार्यक्रमों पर भी विचार किया जाएगा। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चा है, दूसरी तरफ विपक्ष भी बदलते राजनीतिक हालात में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव द्वारा बुलाई गई महागठबंधन की यह बैठक बिहार की राजनीति में आगे की दिशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बैठक में क्या फैसला होगा और राज्यसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर विपक्ष किस तरह की रणनीति तैयार करता है। दोस्तों ये समझने वाली बात है कि निशांत कुमार को प्रमोट नीतीश कुमार बिना अमित शाह के सपोर्ट के नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अमित शाह को निशांत कुमार प्रमोट करेंगे क्यों। दोस्तों ये समझने वाली बात है कि निशांत कुमार को प्रमोट नीतीश कुमार बिना अमित शाह के सपोर्ट के नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अमित शाह को निशांत कुमार को प्रमोट करने से क्या फायदा होगा। फायदा है दोस्तों, राजनीति में जब तक किसी को फायदा नजर नहीं आता तब तक कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है। दोस्तों बीजेपी को भली भांति मालूम है नीतीश कुमार के पास अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन नीतीश की सेहत साथ नहीं है। साथ ही अगर नीतीश बिहार की राजनीति में टिके रहते हैं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला था वो सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए नीतीश को दबाव डालकर दिल्ली भेजना जरूरी था। अब बीजेपी के सामने दिक्कत यह थी कि अति पिछड़ा वोट और कुर्बी वोट उनसे छिटक सकता था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की राजनीति पावरफुल होती। दोस्तों बीजेपी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि नीतीश के वोटर्स को अपनी ओर मोड़ सके। ऐसे में बीजेपी ने ही नीतीश को आउट करके बिहार की राजनीति में निशांत को इन किया है। अब बीजेपी मानकर चल रही है कि निशांत जब तक अपने पैरों पर खड़े होंगे तब तक वो मजबूत हो जाएगी। बीजेपी अपना पैर पसार लेगी। निशांत को समझते समझते बीजेपी हावी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने यही गलती कर दी है। नीतीश कुमार ने भले ही दिल्ली की ओर अपनी राजनीति को ट्रांसफर किया है, लेकिन उनकी तीसरी आंख भी बिहार की ओर देख रही है और इसे आप देख लीजिएगा तेज पे। और दोस्तों आप इसे देख लीजिएगा, तेजी के साथ निशांत कुमार बिहार की राजनीति में पैर पसार लेंगे और ये बात तेजस्वी यादव बखूबी से जानते हैं और ये मीटिंग बुलाने का मकसद ही वही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार मजबूती के साथ उभरे ताकि भविष्य में उनका मुकाबला निशांत से हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दोस्तों बिहार की राजनीति में पैठ जमाने की रेस में भारतीय जनता पार्टी मानो रेस से बाहर। सारा जाल जो भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया वो तो जल भुन के राख हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की दोस्तों ये सीक्रेट मीटिंग कई संकेत देती है कि नीतीश का जो बी प्लान है, क्या तेजस्वी उसे एक्टिव कर सकते हैं। क्या फिर से पुराने समीकरण फिर से एक जगह आके बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। नीतीश के सामने विकल्प ही विकल्प है, तो तेजस्वी के अलावा वो कौन सा है। तमाम सवाल अब निगाहें इस बैठक पे, तेजस्वी के प्लान पे, विपक्ष की एकजुटता पर, एक्टिवनेस पर टिकी हुई हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की चालें लगता है धरी की धरी रह जा रही हैं, सपने अधूरे रह जा रहे हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते होंगे, आपके विचार क्या हैं, आपकी नज़र क्या कहती है। क्योंकि दर्शक भी आजकल एक से एक रणनीतिकार हैं, एक से एक राजनीति को समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपकी नज़र
हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपनी राय ज़रूर देके जाइएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहें।